अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 हमने डिस्कस करनी है। 10th क्लास की जो न्यू बुक है 2.1 में कंप्लीट आपको करवा चुकी हूँ। इसके कंप्लीट नोट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हुए हैं। अगर तो किसी ने वो वीडियो लेक्चर देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। जो पीछे हमने 2.1 की थी उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाले थे, इसमें लीनियर इक्वेशन के निकाले हैं विद कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस। अब लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले आपको बता दो, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें एक इक्वेशन एक्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है। इस तरह +2a = 0। एक आपके पास x की पावर 1 आनी चाहिए, दूसरा आपके पास इक्वल साइन आना चाहिए। इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, लिख ले। जिस तरह ये दिया है आपको x + y, इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है और एक इक्वल का साइन यूज हुआ, इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर ये इसी तरह लिखा होता x + y = या +8 तो उसे एक्सप्रेशन कहना था, इसे हम इक्वेशन नहीं कह सकते। इक्वेशन में इक्वल का साइन आना ज़रूरी होता है। इसमें है x + y = 8। सबसे पहले हमने लेट कर लेना है x + y = 8 इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। सेकेंड नंबर पर हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। जब x इंटरसेप्ट फाइंड करने होते हैं उसमें हमने y की जगह 0 लगा देना होता है, और जब y इंटरसेप्ट फाइंड करने होते हैं तो x की जगह 0 लगा देती है। अब हमने कहना है पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 लगा देना है। x + y = 1, इस y की जगह हमने 0 लगा दिया क्योंकि हमने अभी बोला y की जगह हम 0 लिखेंगे। अब ये 0 ख़त्म हो गया, x किसके इक्वल आ गया 8 के। तो ये x वाले साइड के हमारे पास इंटरसेप्ट आए हैं। x की पहली वैल्यू होती है x की और ये दूसरी वैल्यू होती है y की। x की जगह 8 आ जाएगा, y की जगह हमने 0 इसीलिए लगाया, हमने ऊपर बोला था पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। अब दूसरी तरफ x की जगह जब हमने 0 पुट किया, ये x की जगह 0 पुट कर देंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा 1। अभी पहले हमने x की वैल्यू लगा दी 0 क्योंकि x 0 के इक्वल था, दूसरी वैल्यू y की। तब इसका उन्होंने बोला था हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आप ये देखें, ये जो पहली लाइन होती है ये x की लाइन होती है। ये मैं आपको एक दफ़ा समझा रहा हूँ। ये वाली लाइन x की होती है और इसके ऊपर ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं ये y की होती है। ये वाले जो लाइन है यहाँ पर x के नंबर प्लस में होते हैं और यहाँ पर माइनस में। यहाँ y के नंबर प्लस में होते हैं तो यहाँ पर माइनस में। ठीक है, हमारे पास दोनों माइनस में थे। अब ये देखिए x का प्लस वाली लाइन ये थी 8 है, हमने लिख किया 2 4 6 8। हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपका ना टाइम बचाने के लिए इस तरह से हम करेंगे ना तो हमारा ग्राफ छोटा साइज में बनेगा। हमने 2 के मल्टीपल में लिख दिया 2 4 6 8। इस तरह लिखना है 2 के मल्टीपल के साथ। x की वैल्यू 8 थी, 8 यहाँ पे लगा दिया। 0 हमारे पास हमेशा यहाँ पर होता है, इसको ओरिजिन भी कहते हैं, ये लिख लें। और y की जगह 0 यहीं पे 1, ये वाला साइन। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इन दोनों लाइन के साथ ये जो डॉट लगाए थे एक लाइन गुजार देंगे तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। आपको जो 2 मार्क्स मिलेंगे वो में इस ग्राफ के मिलेंगे। ये हमारे पास सॉल्व हो गया पार्ट 1। इसका पार्ट 2 है x - y = 1। पहला स्टेप वही है, इसको इक्वेशन 1 के इक्वल रख देंगे। अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमने फाइंड करने हैं। ये दोनों x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट कर देंगे। x माइनस इसकी जगह हमने 0 लगा दिया = 1। अब x इसकी इक्वल आ गया 1 की। x की जगह 1, ये y की थी। पहली वैल्यू होती है जो यहाँ पर वो x की होती है, यहाँ पर जो होती है वो y की। y हमने 0 पुट किया था, यहाँ पे 0 लगा दिया। अब नीचे y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की जगह 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर इक्वेशन 1 में आगे लिखा भी है पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर 0 पुट कर देंगे x की जगह। 0 - y = 1, ये मैंने लिख दिया। अब ये -y है = 1, हमें y हमेशा प्लस में चाहिए।
y हमें प्लस में चाहिए, ये वाला -y इस तरफ लिख देंगे, +1 हम दूसरी तरफ लिख देंगे। जब इनकी साइड चेंज करेंगे -y +y हो जाएगा, +1 -1 हो जाएगा। अब ये x इंटरसेप्ट की जगह ये वाला 0 आ जाएगा क्योंकि x 0 पुट किया था, y की जगह -1 आ जाएगा। जब इसका हमने ग्राफ ड्रा करेंगे, x की वैल्यू थी 1 +1 थी तो यहाँ पे डॉट लगा दे, ये आया +1 x का, y की जगह था -1, अभी y के ऊपर +1 है, नीचे -1, ये वाला डॉट। अब इन दो डॉट को आपस में मिला देंगे इस तरह से, तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। जो उन्होंने हमें इक्वेशन दी थी, लीनियर इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 थी, ये हमारे पास हो गया 2 पार्ट। अब इसका जो पार्ट 3 है उसमें है x - 2y = 1। पहला स्टेप वही है, इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। दूसरा स्टेप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 पुट कर देंगे। इस y की जगह मैंने 0 लगा दिया, बाकी x - 2 यहाँ पे 0 लगा दिया = 1। 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, x - 0 ये x का आंसर 1 ही आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू ये y थी, y की जगह 0 लगा दिया क्योंकि y इंटरसेप्ट हमने 0 पुट किए थे। अब जब y इंटरसेप्ट निकाले हैं हमने, इसमें हमने x की जगह 0 पुट कर देंगे। फोर्थ x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये वाली जिसको हमने नाम दिया 0 - 2y = 1, सेम लिख दिया मैंने। अभी है -2y = 1। अभी इतना देखे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया, एक स्टेप में होकर करवा देती हूँ। -2y = 1 था, 1 को इस साइड पे भेज देंगे, -2y को इस साइड पे भेज देंगे, -2y + 2y हो जाएगा हमारे पास, +1 -1 हो जाएगा। y का आंसर चाहिए, y यही पे रहने देंगे, ये वैल्यू लिखिए इस तरह से। हमें सिर्फ ये y का आंसर चाहिए, y इधर ही रहेगा, -1 उधर ऑलरेडी था। ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब 2 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा। तो y का आंसर आया -1/2 जो कि इक्वल होता है -0.5। हमने 0.5 की इस तरह की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने ग्राफ बनाया 0.5, मैंने ग्राफ बनाया 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 0.5 के गैप देके x की जगह 1 का डॉट लगा देंगे हम। ये डॉट यहाँ पर आएगा, ये आप ठीक कर लो। x का डॉट यहाँ पे आ जाएगा, ये गलती से लगा दिया होगा। आप y का जब लगाएंगे, y का है -0.5, ये आ जाएगा। इन दोनों डॉट्स को हम आपस में मिला देंगे इस तरह से, ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। इसके ऊपर लिख लें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, इसमें से आपको कोई भी लॉन्ग नहीं आएंगे। जो मैं जितने भी करवा रही हूँ ये सारे शॉर्ट हैं। आपको मेन जो नंबर मिलेंगे वो इस चीज़ के मिलेंगे। 4 पार्ट है इसका, x - 2y + 2 = 0। पहला स्टेप वही है कि आपने इस वैल्यू को, ये पूरी इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। फिर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इस y की जगह 0 पुट कर दिया, बाकी x - 2 y की जगह 0 + 2 = 0। अब ये वाली वैल्यू तो ख़त्म होगी, ये 0 बन जाएगी। पीछे क्या रह गया, x + 2। साइन हमेशा लेफ्ट साइड का देखते हैं, हम ये साइन नहीं देखेंगे, ये साइन इसके साथ था, इसके साथ ही ख़त्म हो गया। +2 वाला ये लिख देंगे। सिर्फ x का आंसर चाहिए, +2 एक्स्ट्रा है, +2 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे, -2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू आ जाएगी। इंटरसेप्ट निकालिए। अब y के इंटरसेप्ट निकालने के लिए x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इस x की जगह 0 लगा देंगे, 0 - 2y + 2 = 0। अब ये हमारे पास आ जाएगा -2y, ये भी मैंने डायरेक्ट किया है, -2y + 2 = 0। हमें y वाली वैल्यू प्लस में चाहिए, हमारे पास माइनस में थी, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। ये हो जाएगा 2 = 2y। 2 का साइन इसलिए चेंज नहीं होगा, 2 ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे था, हमने इसे लेफ्ट साइड पे ही रहने दिया। ये लेफ्ट पे था, इसको इक्वल के दूसरी तरफ कर दिया था, ये राइट साइड पे हो जाएगा।
y का आंसर चाहिए। y का आंसर निकालने के लिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, इनकी कटिंग हो जाएगी तो y को आ जाएगा 1 की। ये x की जगह 0, इसकी वजह से y की जगह 1 लिख दिया। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे x की जगह -2 था, ये x का निशान लगा दिया -2, y का था 1, इन दोनों में से एक हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। इस पर भी लिख ले, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के आपको आएंगे पेपर में। इसका 5 वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। सेकंड स्टेप में x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इस y की जगह हम 0 लिख देंगे, बाकी सारी इक्वेशन वैसे की वैसी आएगी। 5x - 5 और इस y की जगह 0 = 1। ये पूरी वैल्यूज जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ख़त्म हो जाएगी। पीछे क्या रह गया, 5x = 1। इस x का आंसर चाहिए, 5 एक्स्ट्रा था, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड, x का आंसर आ जाएगा 1.5। 1.5 हमारे पास इक्वल होता है 0.2 के, तो ये हमने x इंटरसेप्ट निकाल दिया। ये x की वैल्यू और ये वाली y की वैल्यू 0, ये 0 लिखा है, ठीक है। अब जब y इंटरसेप्ट निकालेंगे उसमें x को 0 पुट कर देंगे। अब ये वाला y हम लिखेंगे और ये वाला जो x है इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे। 5 0 -5 y = 1। ये वाली वैल्यू जब 0 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, 0 आएगा। 0 लिखना ज़रूरी नहीं है हमारे पास। -5 y = 1, हमने -5y, अब ये y वाली वैल्यू देखिए माइनस में है, हम इनकी इस जगह चेंज कर देते हैं, इसको राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे कर देंगे। -5 राइट साइड पे गया, +5y +1 लेफ्ट साइड पे गया -1। अब इसमें y का आंसर आएगा, ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो -1/5 बन जाएगा इस तरह से। इसके साथ माइनस साइन लगाना है, मैंने नहीं लगाया हुआ, ये माइनस साइन। उसके बाद जब -1/5 को कैलकुलेटर पर लिखेंगे आपके पास ये आंसर आएगा -0.2। ये x की जगह 0, y की जगह -0.2। अब y का था 0.2, अब मैंने ये जो बनाया है 0.1, 0.2, 0.3, 0.1 का गैप देके मैंने ये सारा ग्राफ बनाया है। ये 0.1 था, x की जगह हमें चाहिए था 0.2 और y की जगह चाहिए था -0.2। ये यहाँ पर नहीं डॉट लगेगा, ये भी मैंने गलती से लगा दिया, ये डॉट यहाँ पे लगेगा, 0.2 था, इसको फ्रैक कर दें। और ये y की जगह था -0.2, इसलिए नीचे निशान लगाया। इन दोनों को हम एक दूसरे से गुजार देंगे डॉट्स को, तो ये हमारे पास सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट मैंने आपको करवा दी है, इंशाल्लाह ताला आपको इसकी अच्छी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के आप स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे आप वीडियो को स्क्रीन को रिपीट करके इस तरह से इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट जिसके ये पार्ट है इनके भी आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। मैं आपके एक नोट्स सेपरेट भी आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें ये सारा जो पेंसिल से लिखा है इसे रिमूव कर दूंगी ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा जिससे आपकी तरफ से हमें एक सपोर्ट मिलती है। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हुए।